ज़रूरत है ज़रूरत है एक श्रीमती की, मादर चौथ महादेवी की। ये पुराने नारे में क्यों पड़े हुए हो तुम लोग? तुम्हें किसने बोला डिसाइड कर लेने अभी क्या चाहिए? डैडी इज़ अ पास्ट, फादर कॉन्शियसनेस इज़ अ पास्ट, शिवा कॉन्शियसनेस इज़ द पास्ट। इट शिफ्ट्स। हड़प्पन कल्चर अभी तक नहीं है, इजिप्शियन कल्चर अभी तक नहीं है। होगा महान आपका इजिप्शियन कल्चर, होगा महान आपका पंडितई। विष्णु जी का पूजा कर रहे हैं, कृष्णा जी का पूजा कर रहे हैं, ओशो जी का पूजा कर रहे हैं, ओशो बाबा का पूजा कर रहे हैं। बाबा के मंदिर में बैठ के कर रहे हैं क्या? तब तो मजा भी आ रहा होगा भक्ति में। आज बात करेंगे ओशो आश्रम के बारे में, उनका नंगा सच, उनकी इज्जत यहाँ उतरेगी। और अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको किसी का इज्जत उतरना देखना अच्छा लगता है। इज्जत से चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इज्जत का क्या होता है और सब कुछ ये मैं अपने प्रॉपर जहां से ओशो शुरू हुआ ना लाइफ में, वहां से लेकर के अभी तक का, क्योंकि अभी मेरी स्टोरी फ्रेश है ना एनलाइटनमेंट की। हाँ, तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा बुद्धा की स्टोरी, ओशो की स्टोरी, क्योंकि ओशो का टाइम चला गया ना। जैसे ओशो को कोई बिलीव नहीं कर रहा था, बिलीव करने वाले लोग कैसे करवा, बिलीव जैसी चीज ही नहीं है ना। इज्जत पे बात करेंगे। ये बिलीव तो थोड़ा बहुत समझने लग गए होंगे। इज्जत के बारे में बात करते हैं। तो जब ऐसे मुझे ओशो दिखे यूट्यूब में, मैं पागल हो गई। मतलब ऐसे लगा कि कोई पहली बार बोला और सच में बोला, बहनचोद बोल दिया, ऐसा लगा। पागल हो गई। मतलब पता कर लिया मैंने, कोविड का टाइम चल रहा था, पता कर लिया कि क्या है, एकदम गांठ चाट ली कि भाई मुझे ले लो मुझे ले लो। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनके पास तो कितनी भीड़ होगी यहाँ पे लोगों की, कितना लोग पागल हो रहे होंगे। मतलब मुझे जब मैंने ओशो को सुना तो मुझे ऐसे ही लगा कि भाई ऐसे ही होगा, क्योंकि कोई इतना रियल है क्या। क्योंकि उससे पहले आई यूज्ड टू लिसन टू सदगुरु एंड सदगुरु इज गुड, लाइक ऑप्टिमिस्टिक एज फक। बट सच मुझे ओशो के आवाज़ में आई। एंड देन आई केम हियर। आई बहुत अटेंशन मिला क्योंकि कोई था नहीं, कोविड टाइम था ना, पूरा ऐसे डेड, एकदम डेड। इतनी सुंदर जगह एकदम डेड, नेचर एकदम खिलखिला के हंस रहा है। कोविड है ऑफ कोर्स, लाइक, और वैसे भी बहुत सुंदर है सब कुछ, बहुत सुंदर। मतलब मोरनी बन गई मैं। मुझे ऐसे वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें ऐसे कुछ एम्बॉडी नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता कि तुम मोरनी हो, तुम मोरनी बन जाते हो। मैं तो बन गई। मतलब ऐसे हिंदी गाने मेरे अंदर से, मतलब लाइक तुम भूल जाते हो, बट तुम्हें उन गानों का मतलब समझ आने लगता है, पुराने गानों का। गाने में लव हो जाता है, लाइक यू नो, लव जस्ट हैपेंस एंड दैट हैपेंड विथ मी, लाइक यू नो, देयर एट ओशोज। यहाँ पे का थोड़ा सा स्टोरी स्किप करूँगी, जहाँ पे मेरे लाइफ का स्ट्रगल, करियर, ब्ला ब्ला, अलग से उसका गॉसिप। आज वहाँ आश्रम की इज्जत, इस पे बात करेंगे। तो जब मैं वहाँ पे थी ना, तो एक बड़ा सा क्रीपी सा आदमी था, उसका नाम है देवेंद्र। दिखता भी एकदम गंदा सा है, उसका मुंह देखोगे ना तो उल्टी हो जाएगा। मैं उसको कैसे मिली थी? कोविड के टाइम ना वहाँ पे सब लोग मास्क लगाते थे। आई मीन वो मास्क पुलिस था, ठीक है। ही वॉज द गाय कि तुम व्हाइट रोब में बैठे हुए हो, गान छोड़ में, इसको ना ऐसे हुआ ना तेरा मास्क, इसको दिख जाएगा। ये कुछ नहीं देखने आता इसको। इसके ना सबके मास्क में अलर्ट था, अलर्ट बटन लगा रखा था। ये लगता है ऐसे कर रहा होगा। व्हाइट रोब के व्हाइट इवनिंग मेडिटेशन में ना, ये इवनिंग मेडिटेशन है, ये करता है मास्क 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 मास्क। कौन क्या कर रहे हैं, किधर किसका चड्डी दिख रहा है क्या, कोई लड़की ऐसे लेटी है क्या जिसका कुछ दिख जाए। ये आदमी है। एक दिन ये मेरे को मतलब मैं रूल तोड़ती हूँ, बट मुझे ना किसी से नफरत नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, तुम रूल क्यों बनाए हो ये भी पता है। लेस इंटेलिजेंट पीपल नीड रूल्स, तो चलो ठीक है, मतलब नो फाइट। बट ये जो बंदा था, एक दिन इसने मुझे बोला कि क्या करते हो तुम, मतलब मुझे कुछ बात करनी है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने सोचा मिलते हैं। शांति में बुलाया डिनर के लिए। मैंने बोला ठीक है, शांति एकदम बगल में, डिनर करते हैं। बात किया कुछ मैं ऐसे नॉर्मल बात, पता तो चल गया था क्रीपी है, लेकिन मैं भी कम मतलब ही थोड़ी हूँ। मतलब मैं वहाँ तब आई थी,
कुछ मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे लग रहा था मुझे ओशो के बारे में कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे अंदर ना ऐसे तार, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं पूरे टाइम इंटीग्रेशन या पूरे टाइम कुछ घट रहा है। उस टाइम मुझे लगा कि इसको स्पिरिचुअल कुछ, मतलब ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव अ वर्ड टू एक्सप्रेस दैट। नाउ आई अंडरस्टूड, लाइक यू नो, तुम किसी भी जगह जाते हो, you can remember the past you have lived there. So I was integrating all of my past life. I was the one. I am Gudiya. I have been loved. मुझे उस जगह में जाकर के अपनी पूरी स्टोरी, अपना पूरा सब कुछ, ओशो के वक्त साथ टाइम सब इंटीग्रेट हो रहा था। और मुझे लग रहा था प्यार घट रहा है। मैं तो बस प्यार घट रहा है तुम लोगों के जैसे ही। मैं भी सोचती थी मैं हूँ स्मार्ट, लेकिन कितनी स्मार्ट होंगी, मैं भी स्मार्ट ही हूँ ना, मैं भी तो एनलाइटेंड नहीं ही हूँ ना। पता था तुम सब चूतिए और ये सारे लोग चूतिए हैं, बट फिर भी। तो ये बंदा डिनर के बाद जब जाने लगी तो ऐसे मेरे थाइस पे ऐसे हाथ रखा, देखो ऐसे, समझ गई, दिख गया मुझे ये लौड़े के बाल, देवेंद्रा। उस दिन के बाद से झाट भर का भाव नहीं दिया मैंने, ना अपने आसपास भटकने दिया। कभी पहले मुझे याद है, कभी मैं आई थी, गोवा में रहती थी, एक बात बताती हूँ आश्रम के बारे में, सबसे जलील और सबसे तुच्छ किस्म की, लाइक मतलब बोलते हैं ना, जो ओशो जो नहीं बोलते थे कि ऋषिकेश जाओ, वहाँ पे हरिद्वार के साथ टट्टी है, जो ओशो बोलते थे ना हरिद्वार के बारे में, वो बिल्कुल वो जो एनर्जी, सेम एनर्जी है ना ओशो आश्रम में भी अवेलेबल है। वहाँ क्या करता है ना, ये सबको हक करने का इन्होंने कुछ एकदम, क्योंकि सब वाइट है ना, मॉडर्न है ना, इंटरनेशनल है, ये देवेंद्रा जब किसी को हक करता है ना, किसी भी लड़की से पूछ लो, किसी भी लड़की से, आई बेट ऑन इट, किसी भी लड़की से जो भी आज तक उसको हक किया, पूछ लो, चूची नहीं दबाया उसका। हाँ, बहुत गंदा लैंग्वेज लग रहा है, शिट वी आर टू वल्गर। ऑफ कोर्स द गर्ल्स हु स्पीक द ट्रूथ आर वल्गर, बिकॉज गुड गर्ल्स कैन नॉट डू दिस, गुड गर्ल्स आर नॉट मेंट फॉर दिस। अब एक रीसेंट कहानी सुनाती हूँ। करीब 6 महीने पहले सेल्फ हिप्नोसिस का कुछ वो चल रहा था। वहाँ पे एक बंदी थी जिसको मैं बहुत पसंद थी, मुझे वो नहीं पसंद थी, ना मुझे उसकी ज़िंदगी पसंद थी, ना उसके डिसीजंस, बस उसका प्यार पसंद था। प्यार बहुत करती थी वो मुझसे, तो मैं उसके साथ रहती थी। तो उसने मुझे बोला कि सेल्फ हिप्नोसिस का ये साधना कराती है। उसको पता था साधना मुझे रांड भर की नहीं लगती है, मतलब सीरियसली, इफ आई वॉज अ मैन एंड शी वॉज द लास्ट रंडी लेफ्ट, नॉट औरत, आई एम सेइंग, इवन द लास्ट रंडी लेफ्ट, I would not have fucked her. She is that bad. She is that ugly. Her energy is that ugly. But इस बंदी ने बोला, मैंने बोला चलो यार जो भी है, क्योंकि उसने मुझे एक चीज़ से कन्विंस किया कि साधना ना ये चीज़ घोल के पी गई है। ये उसके वक्त है, करुणा नाम है उस लड़की का। उसने मुझे बोला कि रिचा, आई नो यू डोंट लाइक साधना, बट साधना ने क्या किया ना, वो घोर के पी गई है। वो रिकॉर्डर है, वो जो ओशो ने लिखवा के गए हैं इनको। मैंने बोला चलो बढ़िया है। एक्सपीरियंस किया, मतलब उतना कुछ नहीं था, बट ठीक है, मुझे लगा चलो मेडिटेशन क्या ही ख़राब हो सकता है, मेडिटेशन से क्या ही खराबी हो सकती है। तो उस टाइम एक लड़की आई हुई थी, कोरिया से शायद आई हुई थी, और कुछ चल रहा था कि मतलब लाइक यू नो इट वाज गेटिंग शेडी, लाइक शी वाज लाइक कुछ तो एनीवे समहाउ। वो बंदी मेरे सामने डिस्क्लोज करती है कि देवेंद्रा उसको अपने घर लेके जाता है और उस पे अपने आप को इम्पोज कर देता है। मतलब वो भाग जाती है वहाँ से, बट वो इम्पोज करता है, और ये सबको पता है, ये साधना को पता है, देवेंद्रा को पता है, ये धानिश सबको पता है। और ये मेरे सामने आके वो बंदी खोल के बात की। उस टाइम कुछ तो चल रहा था मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा ये जो लड़कियां हैं करुणा और वो जो लड़की है जिसके साथ हुआ है, इनके गाड़ में गूदा नहीं है। इसके साथ ये हुआ है लेकिन ये कुछ करने वाली नहीं है। तो मैंने बोला देखो भाई, मैं देश प्रेमी नहीं हूं, ना मैं औरत की कोई आवाज हूं, औरत की आवाज से ना परे हूं। तो तुमको अगर कुछ करना है तो मैं आऊंगी,
नहीं तो गांड मराओ, मेरे लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कुछ नहीं हुआ। बाद में पता चलता है करुणा मैडम से, एक नरेश नाम का लड़का है जो मिस्टिक रोज में था मेरे साथ, वो बंदा 17 साल पहले देवेंद्रा को रेप केस से बचाया था। वो अंडर एज की किसी लड़की के साथ कुछ किया था और इन लोगों ने रेप से बचाया था। ये सब का हिस्ट्री होगा, ये सब गॉसिप है, प्योर गॉसिप है और सच है। गॉसिप में ना सच ही निकल जाता है, अगर तुम मिला के भी बोलोगे ना तो भी सच निकल जाता है, क्योंकि ऐसा ही डिस्गस्टेड हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग का नाम ले रही हूं। मैंने पहले ही बोला था इज्जत उतारूंगी, ये वीडियो में सबकी इज्जत उतरेगी और सीधी सीधी साफ साफ। ऐसे तो इनके एंट्रेंस है ओशो आश्रम का, ये तो अभी एंट्रेंस की स्टोरी तुम लोग सुने हो। ये एंट्रेंस के लोग हैं, देवेंद्रा, गणेश, साधना। अब बताती हूं थोड़ा क्रीमी क्राउड, ओशो आश्रम का थोड़ा सा एलीट ग्रुप ऑफ पीपल। तो थोड़े दिन पहले केस चल रहा होगा, ये ओशो के बाशो पे चल रहा था ना केस, तो उसको लीड कर रहा था एक बंदा, नाम है ऊर्जा, और वो उसकी बीवी निर्वाणा। निर्वाणा बाद में निकल गई क्योंकि उसकी गांठ फट गई। उसने बोला मैं क्यों लड़ाई कर रही हूँ, थोड़ा सा शायद उसको दिखा होगा कि ये मर्द के जैसे हर दिन लड़ाई करने से कोई उसका उद्धार नहीं होने वाला है। वैसे पूरा चमका नहीं है उसको, मर्दानगी दिखाना है सेलेक्टिवली इसको अब, बट छोड़ो, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी भी नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि रटा हुआ बुक्स है ना, बुक्स के बारे में किसको बात करनी है। ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ये जो बंदा है जिसने ये लीड कर रहा था बाशो सेल नहीं कराने, तो बंदा बहुत सही बंदा, सच के लिए खड़ा हो रहा है, सच के लिए ये हो रहा है। एंड इसके ही एक फ्रेंड के साथ मैं डेट कर रही थी। मेरा तो देखो कैसा है, प्यार है, प्यार है, क्या उम्र, क्या तुम्हारी स्टोरी, क्या तुम्हारा कथा, ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता है। द फर्स्ट गाय आई डेटेड इन द आश्रम वॉज 55 years old। क्या बातें करता था, एज इफ लाइक यू नो ही इज द परफेक्ट स्टैटिक मिरर फॉर यू, लाइक मिरर का कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना, ही वॉज द परफेक्ट मिरर, एकदम मिररिंग है वो। तो एनीवे, ये जो ऊर्जा है ये काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तरीके ये वो। इसको बाद में लगता है लड़ाई वड़ाई कर ली, केस वेस जीत गया, अब हम कर लेते हैं मेडिटेशन। तो अब ये जाते हैं डेली वहाँ मेडिटेशन करने। अब केस वेस जीत गया ना, और जब तक ये केस चल रहा था इनका ईगो इतना बड़ा कि हम मेडिटेशन नहीं करने जाएंगे अंदर, इतना बड़ा ईगो। बहुत प्यारा बंदा है, सबका बेस्ट फ्रेंड है, सबका, जो देख रहे हो सकता है उसका भी बेस्ट फ्रेंड ही हो, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड ही है। उसका प्रेजेंस मतलब बेस्ट फ्रेंड प्रेजेंस। सबसे बात करना है, सबके बारे में जानना है, सबको एक्सेप्ट करना है। तो इनका जो पूरा गैंग है, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने सोचा आई है ये रिचा रांची की है, बहुत हिम्मत तो है, चीज़ें बहुत फास्ट लर्न कर लेती है, वेरी गुड, वी विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव, विल प्रोवाइड हर विथ रिसोर्सेज, विल बी द सपोर्ट सिस्टम। दे थॉट दे आर प्रोवाइडिंग मी। ये जो बाशो के ऑपोजिट वाले लोग हैं ना, और जो लोग बोलते नहीं हैं, आश्रम में वो कपल देखा है जिसकी गर्लफ्रेंड को अभी कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, सत्यार्थी एंड वो बंदी, ये लोग सब हेट करते हैं अंदर को, लेकिन सब लोग का कैसा एनर्जी है, हमारे गांड में दम नहीं है, क्या करें। वहां पे एक बंदा है अनिल चांदवानी, इनके बारे में तो ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत जर्नी में हेल्प किया है मेरे। जब मैं मिली तब मुझे पता चला कि ये जो मिरर वाला बंदा नहीं था मेरा आश्रम में, मिरर वाले बंदे, तो तुरंत ब्रेकअप हुआ था। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर कि भाई क्लैरिटी तो चाहिए, क्योंकि पता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई एम डूइंग। तो ये बंदे ने मुझे बड़ा हेल्प किया बताने के लिए कि देखो ये करो, एक साइकोलॉजी का टट्टी दे दिया जो काम करता है बेसिकली, A+B=C, ऐसा कुछ दे दिया मुझे, और उसके बाद महान बन गया मेरी नज़रों में। और बनना भी चाहिए, मैं महान बनाती हूँ, मैं लोगों को इतना कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, इतना प्यार देती हूँ कि उनको लगता है कि
ये जरूर मेरे से नीचे होगी, तभी तो मेरी इतनी तारीफ कर रही है। क्योंकि उनको अपना टट्टी दिखता है ना, उनको लग रहा है कि तारीफ कर रही होगी इसको, जरूर मेरा टट्टी नहीं दिख रहा होगा। चुपचाप यहां से मेरा गॉसिप सुन रही है बाशों के बारे में, और दुनिया भर के बहन के लौड़े, इतना दुनिया भर, ये लोग जो इतना बिचिंग करते हैं, ये निर्वाणा ऊर्जा, इनके यहाँ पार्टी मतलब बिचिंग, अनलिमिटेड ब्लीचिंग, अनलिमिटेड बिचिंग, अनलिमिटेड गॉसिपिंग। एक एक के बारे में इनको बात करना है और अपने आप को वैलिडेट करना है कि दे आर डूइंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कम्यून पीपल। दे हैव सम एक्नॉलेजमेंट कि इन्होंने बाशों के लिए काम किया, इन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा, जिसका जो बनता है। किसी का पैसा दिखा, किसी को यूएस जा करके कोई उखाड़ लिया, कोई डांस सिखा दिया, कोई मेडिटेशन, कोई, सब लोग अपना अपना बोल रहे हैं, देखो तुम मेरा देखो मैं तुम्हारा देखूंगा, और सब एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं और बाबा का गाना गाते हैं, बोलते हैं ओशो। ये है इनका पार्टी, ऐसा टट्टी पार्टी। इनको कैसे लग सकता है ये मुक्त हो जाएगी? 30 साल की मेरे, एक बात बताओ, मैं इतनी सुंदर हूं क्या? कैन पीपल गेट ओवर माई एज? हमने इतने साल मेडिटेशन किया, कुछ नहीं हुआ, इसका कैसे हो जाएगा? हमने इतना सुना है, जिसको मैं डेट कर रही थी ना, वो बंदे का बड़ा घमंड। देखो मेरे लिए कुछ और मेडिटेशन नहीं है, ओशो को सुनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिटेशन है। ओशो बोल के गए थे सबसे ज्यादा, अगर कुछ ना समझ आए तो बस मुझे सुना करो। ओशो मुझे, ओशो मुझे, ओशो मुझे, ओशो मुझे, ओशो मुझे क्या बोल के गए हैं? मैं बस वो टट्टी चाटूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा खुद का ज्योति तो है नहीं। मैं कैसे मानूं किसी और की ज्योति हो सकती है? कैसे जग जाएगा? वो तो मेरे साथ सोई थी, मेरे जैसे तुच्छ इंसान के साथ सोई थी। ऐसा लग सकता है बहुत सारे आदमी को, बट ओशो के मिलने के बाद मैं किसी और के साथ सोई ही नहीं हूं। पूछ लो उन लड़कों से, जाके पूछ लो मॉर्निंग में भी क्या बोलती थी ओशो, पूछो ना जाके। मैं बता रही हूं, सच बता रही हूं। अब बात आते हैं सीधा आजकल की, क्योंकि देखो अब मुझे ना फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो लौड़ा लसन। तुम केस कर दोगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारा इज्जत। तो मैं रिसेंटली एक टट्टी से रिट्रीट में गई थी, क्योंकि मेरे अंदर एक टट्टी सी खुजली आई थी, जिसको बोलते हैं फ्रेंडशिप वुंड, सिस्टर वुंड। क्योंकि इंस्टाग्राम चाट चाट के घोल के पीती थी ना, कंटेंट बनाती थी, कंटेंट देखती थी, तो मुझ में भी ये कीड़ा चली गया। क्या मेरे अंदर सिस्टरहुड नहीं? हाँ, क्या मैं कठोर हूं? क्या मैं दूसरी किसी औरत को अपने आसपास जगह नहीं दे सकती? क्या मैं इतनी नार्सिसिस्ट हूं? मैंने बोला चलो अब सवाल उठ गया है तो जवाब लेने जाएंगे, जहां पे इतनी सारी रंडियां आ रही हैं, पूछते हैं माता रानी से वहां पे। तो वहां गई, वहां देखा अलग लेवल चुतियाप, बट मजा आ गया कि पहाड़ में क्या करोगे। मैं जाती ही नहीं थी, वो लोग क्या करवा रहे थे मुझे पता ही नहीं था, कभी गई कभी नहीं गई। मैं तो लग रहा था मैं ट्रिप पे आई हूँ, सुंदर दिखो, फोटो खींचो, नाचो गाचो, फूका फूकी, खत्म। 7 दिन तो ऐसे ही बीत गए, 7 दिन में मैं 5 ही दिन गई थी। फिर मैं गई ओशो हिमालयास, क्योंकि जो वहाँ का जो ड्राइवर था, जिसको मैंने बोला ओशो निसर्गा जाना, उसने बस ओशो ही सुना और मुझे ले गया ओशो हिमालयास। वहां गई, इस लाइक बच्चे खेल खेल रहे हैं, बहुत खुशी लगी। मुझे लगा चलो इनर चाइल्ड को हो सकता है सेंटर करके इन्होंने बनाया हो। जब रूम गई तो यहाँ देखा, यहाँ ठोकने वाला रूम है ये, जहाँ पे आप लाइसेंस लेके ठोक सकते हैं। यंग बच्चे आओ, सेक्स करना है आपको, आप धर्म के नाम पे सेक्स कर सकते हो, और थोड़ा बहुत बीच में मेडिटेशन भी कर लेना, ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने कूल रखा है सब कुछ, हम अवेल कराना चाहते हैं, हम सबके तक अवेलेबल कराना चाहते हैं। ओशो आश्रम में मरून रोब पहनना पड़ता है, हम ये सब रूल नहीं बनाना चाहते हैं। हम उनसे बेहतर हैं, हम आज के ओशो हैं, हम ओशो हिमालयाज है। इनका ईगो हिमालय जितना बड़ा है, हिमालय रख लिया इन्होंने अपना ईगो। बोली कहाँ जाएंगे, हिमालय रख लेंगे। बच्चे लोग नहीं होते हैं, बच्चे लोग का ईगो बस जितना बचपना उतना बड़ा ईगो वो है। फिर गई ओशो निसर्गा, बहुत सुंदर लगा। वहां मुझे दिखा बहुत बड़ा लंड, एकदम खड़ा दिख गया, एकदम खड़ा लंड। बोलते ना चलता फिरता खड़ा लंड, चलता फिरता खड़ा लंड, चलता फिरता खड़ा लंड। नीलम,
सॉरी, फोटोकॉपी, वाना भी फोटोकॉपी, नाम नहीं पता उसका, उसकी बेटी का, फोटोकॉपी, क्या पता क्या नाम है उसका। सोचती है कि उसकी मां नीलम थी तो ये भी बेटा नीलम है। इसको ये लगता है क्योंकि मेरे अंदर खून है, मुझे लगता है, मुझे लगता है तो है, मुझे लगता है तो है। आपको जो लगता है वो है नहीं, वो आपको सिर्फ लगता है, अच्छा लगता है आपको। जो आपको लगता है आप हो ना, वो आपको सिर्फ अच्छा लगता है, वो है नहीं। सुनो, इसको रिपीट कर करके सुनो, मैं नहीं बोलूंगी, तुम सुनो, रिपीट कर करके सुनो। ये समझ जाओ, ये खड़ी लंड, ठीक है। लेकिन आई टेल यू इसका स्टोरी क्या है, इसका सेक्सुअल एनर्जी क्या है। एक खड़ा लंड, बड़ा लंड, ठीक है, इतना बड़ा लंड, यूजुअली लंड यहाँ, हाँ, ये इतना बड़ा लंड, इसका लंड, ये औरत का लंड है ना, औरत का लंड हमेशा बड़ा लंड होता है, ये जान लो। वो उसका वो लटका के घूमती है, किसी को दिखता नहीं है, औरत औरत को दिख जाता है कि इसका लंड बड़ा है। हायरार्की उसमें भी चलता है यार, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मर्दों में तुम लोग हायरार्की गेम खेल रहे हो? हाँ, ये जो फेमिनिज्म और इक्वालिटी करा के सबका लंड किसने उगाया है? तुम लोगों ने ही उगाया ना, पैट्रियार्की ने उगा दिया। अब उग गया है बेटा लंड, अब कुछ नहीं कर सकते हो। हार्डली कोई औरत मिलेगी जिसके पास सिर्फ चूत हो। तो ये मैडम लंड, ठीक है, ये ऐसी खड़ी है, तुम जैसे जैसे ऐसे गए ना, ऐसे लगेगा 5 4 3 2 1। 5 सेकेंड जिसका होता है ना, तुम लोगों में से किसी का भी वो आदमी तो होगा ही। उम्र तुम लोग अगर ओशो वाले तो बुढ़े लोग ही देख रहे होगे बहनचोद। तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट मत बनो कि मैं तो 1 घंटा बेड पे कूदता हूँ। कूदने वाला आदमी मैंने रख लिया था अपने पास, देख लेती हूँ मैं। सेक्स एनर्जी के थ्रू ही काम करती हूँ ना मैं, इतनी पर्वर्ट हूँ, इतनी पर्वर्ट हूँ, किसी और को कुछ से जज ही नहीं करती हूँ। उसके अंदर का लंड दिख जाता है, उसके अंदर का चूत दिख जाता है, उसको उसके अंदर का ये दिख जाता है कि उसको चुदना कैसे है, चोदना कैसे है। Sweet dreams are made of this, who am I to disagree? Sweet dreams, sweet dreams. तो एनीवे, लंड के बारे में तो बात करते ही रहेंगे, बीच बीच में आता रहेगा। मतलब क्या करें, मतलब सीधे रास्ते ही पहुंची ही नहीं मैं, तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते कैसे पहुंचाऊं? मेरे रास्ते में बहुत कुछ हुआ है। तो उसके बाद अब लेटेस्ट पे आते हैं, ठीक है, और करीब क्या हुआ। तो मैं वहाँ थी, Q&A चल रहा था, मैं तो अपने भक्ति में डूबी, पागल। ओशो ओशो ओशो, when you love something with all your heart, with such respect, ये सब घट रहा है मेरे साथ। मैं ओशो 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 पागल हुई पड़ी हूँ, अपना एकदम लगी पड़ी हूँ। लोगों को बोला Q&A पूछो, मैं ही तो हूँ गुरुदेव, मैं ही, मेरा ईगो, मेरा लास्ट ईगो क्या है? जो ईगो, लास्ट ईगो भी नहीं बोलो, जो ईगो में मुझे मजा आता है, उसके अलावा मैंने कुछ में अब एकदम ही, मतलब अगर जीना है, अगर ये ईगो भी ना रहे तो मर जाऊं, मर जाना ज्यादा अच्छा है। वो है ईगो लोगों को ज्ञान देने का, लोगों को जगाने का, ठोकने का, ठोकने का, ठोकने का, ठोकने का, ठोकने का। बहुत मजा आता है मेरे को ठोकने में, और सीधा सीधा ठोकने में। जहां पे ऐसे डालना है ना, उधर ही डालने का। लड़की हो ना, लड़का नहीं हो कि किधर डालना है ढूंढ रहे बेंचोद। तो वहाँ पे Q&A में किसी ने पूछा कि ओशो का जो र्यूमर है, ये जो ऑर्जी वहाँ सच में होती थी क्या? मैंने बोला, लिसन, I really want to like educate you, I really want to write inform you. I know you guys have been misled by so many videos, like it has been said so many. So listen, I'm going to tell you the truth. The truth is yes. Yes, yes, yes. All the rumors about Osho was true. Osho was the guy who really was living the Tantra of India. Tantra took birth in India, and Osho was the only one who was honoring the spirituality of India like that. Who else other than sex guru? मैं वीडियो वो वाला भी डाल दूंगी, देख लेना, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, यही मोर और लेस शब्द इधर उधर हुए होंगे, मतलब यही था, क्योंकि इतना ही याद है।
जितना याद होता है मतलब उतना ही होता है, इसीलिए जो झूठ बोलते हैं उनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी ने देख लिया, मैं इंस्टाग्राम पे हूं, इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया, मैं इधर अपना पहाड़ों में बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये कर रही हूं मैं। और पता चलता है कि 2 घंटे में मैं वायरल हो गई हूं और पूरे कम्युनिटी का सेंटिमेंट हट हो गया। अरे बाप, सबको हट कर दिया। अरे मैंने सबका दिल टूट गया है, सबको बुरा लगा है। सब लोग बच्चे हैं ना, सब लोग नहीं सुन पाए ना किसी का भी ओपिनियन, कोई भी पूरा हिल नहीं हुआ है, सबको बुरा लगता है, सब लोग रोते हैं ना। कैसे मेरे गुरु के बारे में ऐसे गलत इंफॉर्मेशन कैसे दे देंगे? हाँ। सबको बुरा लग गया। ये झाट बराबर लौंडे जिसको मैं, इसको बुरा लग गया। ये जिसके साथ सो रहा है डेली उसको समझ नहीं आ रहा, इसको बुरा लग गया कि सच में तू क्यों ऐसा कर रही है? क्यों भिड़ती है लोगों से जबरदस्ती? तेरा तू मांगलिक है, तू डिस्ट्रक्टिव है, तू बहुत सेल्फ हार्मिंग नेचर है। तेरा जो पास्ट था ना, इसकी वजह से तू ऐसी है। तेरा हील नहीं हुआ है। तेरा बचपन में तेरे साथ जो रेप हुआ ना, तू आज भी वो लोगों में निकालते रहती है। गलत तो तेरे में ही होगा, मेरे साथ सो रही है तो गलत तो तेरे में ही होगा ना। मर्द औरत को देख ही नहीं पाता है कि ये मेरे से आगे जा सकती, क्यों उसके साथ सोती है? क्योंकि इनको लगता है, इनको पता नहीं है ना औरत को क्या बन के ये उनके ऊपर उतरते हैं। इनको लगता है कि ये तो जिसका लंड है उसी को पता होगा कि चोदने में मज़ा क्या आता है। इसको कहाँ से कॉन्शियसनेस आ जाएगा लंड का? ऊपर से लगाता है मुझे ओशो, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से। होगा तुम्हारा गुरु, होगा तुम्हारा बाप, होगा तुम्हारा कोई। मैं सोती हूँ, मैं रहती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, गाना गाती हूँ, नाचती हूँ, उसी के लिए नाचती हूँ। रंडी बनूँ भी तो उसके लिए। तुझे क्या लग रहा है ये इंस्टाग्राम में तेरे जैसे झांट बराबर लोगों को दिखाने के लिए क्या? बहनचोद देख रहा है वो ऊपर से कैसे नाचती है, ये कैसे नाचती है मेरे प्यार में, खुल के आजाद मेरी ओशी। इन लोगों ने बैन कर दिया। फिर आया ऊर्जा जीवन में, बोला देखो रिचा, सब माया है, सब एक दूसरे पितले हैं, सब एक मैसेंजर्स हैं। ईगो को डाउन करके माफ़ी मांग लो। मुझे लगा सब बोल रहे हैं गलत कर रही हूँ तो शायद थोड़ा गलत कर ही दिया होगा, शायद कुछ मेरे कम्युनिकेशन में गैप है ही, शायद मैं पूरा दुनिया को अकाउंट में लेके नहीं बोली। मुझे सबके आईक्यू में जाकर के ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलना चाहिए जो सबके आईक्यू को हिट करे। समझ गई? मैंने बोला चलो ठीक है, सॉरी बोल लेते, इसमें क्या है। बहुत प्यारा सा लेटर लिखा, लेटर भी आउट कर दूंगी, फ़ोटो, ईमेल, स्क्रीनशॉट आउट। इन लोगों ने दिनों दिन मुझे बुलाया, वहाँ पे बुला करके बेसिकली साधना का काम था, मैं इसको मुंह पे बोलना चाहती हूँ कि तू है रंडी। वो बस इतना चाहती थी कि मुझे इस लड़की को मेरे सामने बैठाओ। मेरा पावर बस इतना है कि मेरे सामने बैठनी चाहिए और मैं इसको बिल्कुल साफ शब्दों में, जिसमें रंडी बोलूंगी भी नहीं लेकिन रंडी ही बोलूंगी। ये कैसे देवी नाम लख ली ओशी तो क्या, ओशो से प्यार हो गया बोल दी तो क्या? ऐसी लड़कियां तो आती जाती रही हैं। हम भी कभी बोलते थे ओशो से प्यार करते, हम तो रंडी थे। ओशो की होगी तू रंडी, मैं हूं ओशो की ओशी। होगी तू वन ऑफ द लवर, आई एम द ओनली लवर। दिखा ना तेरा हुआ क्या इनलाइटनमेंट, दिखा। बोल सकती गार्ड में दम है सच बोलने का, देख ना, देख। इन लोगों ने मुझे कर दिया बैन।
बैंग बैंग हुआ दर्द, टाई 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 टाई, हर दिन रो रो बहन चो, हर जगह फ्रेंडशिप में लड़ाई, रिलेशनशिप में लड़ाई, इंस्टाग्राम पे गुस्सा, सब पे लाइक गुस्सा गुस्सा, हर्ट कर दिया बहन चोद। एक चीज तो गांड से लगा के ये रखी थी ओशी की, ओशो इधर ही बैठा है तो मैं इधर ही बैठूंगी, पुणे में रहूंगी, घर भी आके इधर ही बना लिया, बोलती इधर ही है ओशो। ओशो का लंड मेरे लंड से बड़ा है। बोला ये लंड तो मैं इसके जीवन का काटूंगा। ये इधर पहुंच गई है लेकिन इधर ही मर्ड में खेले जा रही है। कमल ऐसे बोलते ना, ऊपर देख लिया लाइट और वहीं पे उछल रहा है, लाइट दिख गया, लाइट दिख गया। उधर ही थी मैं, दिख रहा था मुझे, दिख गया लाइट है, लाइट है, लाइट दिख गया, लाइट है, लाइट लाइट दिख गया था कि है, लेकिन खिल नहीं रही। ओशो ने बोला दर्द से भी एनलाइटेंड हुआ जा सकता है, किसी चीज के दूर होने से उससे पास हुआ जा सकता है। हो गया, खोलना है, बंद करना है। जिस दिन जाने दिया, खत्म किया, महीनों तक रोया, छोटे छोटे पूजों में निकाला जहर, रिनाउंसिएशन का मतलब समझ आ गया, संन्यास का मतलब समझ आ गया। नहीं, उधर ये छूटने से नहीं हुआ, हेलो एनलाइटनमेंट नहीं हुआ ये करने से। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। फिर दिखाया रुपया, फिर बोले देखो करना ही है काम, ध्यान से हो गया आराम, अब करते हैं काम। क्योंकि हैं तो वर्काहॉलिक और इतने क्रिएटिव हैं, इतने क्रिएटिव हैं, इतने क्रिएटिव हैं, भाई क्या ना बना लें। सुंदर, सुशील, 36 गुण संपूर्ण, फिर बना दिया और जी। लोगों को ऐसे बोल दिया कि इसके लिए निकाला है, मैंने झूठ बोला ही नहीं था। हो गया बहुत तुम लोगों का, तुम लोगों से रुला लिया, तुम लोगों ने ये कर लिया, बट इतना मुझे पता है मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ। तुम लोग जितना भी मुझे बोल लो। बचपन में एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, मेरी एक कज़िन ने झंडू बाम चुरा लिया था और पूरा घर उसको ढूंढ रहा था। बाद में वो मेरे बैग के अंदर मिलता है और मैंने नहीं रखा था। तो क्या किया, मेरे रेपिस्ट मामा ने मारा मुझे, ठीक है, मारते गया मारते गया मारते गया मारते गया मारते गया मारते गया मारते गया। बोला किया चोरी, बोल हाँ। मैंने बोला और मार और मार और मार। 100 थप्पड़ के बाद मैंने बोला हाँ मैंने की है चोरी। तो मैंने बोल दिया था कि हाँ हो सकता है, माफ़ी वाफ़ी मांग ली। नहीं भाई ऑर्जी पॉर्जी इधर नहीं होता, आई गांड में दम है तेरे ऑर्जी करवाने का। बड़ा या साला ये लोग ऑर्जी करवाएंगे, इनको ऑर्जी के बारे में पता क्या है। झांट बराबर ये माता सरिता ये मेटल लेकर के घूम रही कि देखो हमको अभी भी पता है तंत्रा का। ओशो आश्रम ने छोड़ दिया है तंत्रा का झंडा, लेकिन हम झंडा लेके घूम रहे हैं। हम असली सफ़ेद हैं, हम असली गुरु, हमको इतना समझ आ गया है, हम अपना गुरु का झंडा लेके घूमेंगे। अब तो बुढ़ापा भी आ गया, एनलाइटनमेंट का तो पता नहीं, गुरु तो बन ही जाती हूँ रे, गुरु तो बन ही जाती हूँ। और ऐसे भी देखो ना, इनसिक्योर ये सारी ब्राउन औरतें वैसे भी इनसिक्योर हैं ही। मेरा गोरा चमड़ा देखेंगी तो उनको भी नंगा होना में शर्म नहीं आएगा। क्या करना है, नंगा ही होना। मेरा तो गोरा चमड़ा है, मैं दिखा दूंगी गोरा चमड़ा अपना नंगा करके और गोरा को बुला दूंगी। ये ब्राउन वाला लोग तो वैसा ही चाटेंगे, चाट लेंगे रे मेरा गार्ड। डिसाइपल बनाना मुश्किल है क्या? कोई और नहीं बेच रहा है तंत्रा, मैं ही बेच रही हूँ। क्योंकि सबको पता है ओशो ही सिखाता था तंत्रा, और उसका झंडा किसके पास है? महानंद सरिता। ये सिखा रही हैं लोगों को तंत्रा।
मैंने मेहर से पूछा कि तू गई थी इसके रिट्रीट में, माँ आनंद सरिता की तंत्रा में, क्या हुआ? बोले किताब पढ़ के बता रही थी, मैं किताब पढ़ लेती हूं। मैंने बोला ठीक है, सीधी बात। किताब पढ़ने वाले आदमी को देख लेता है, हमको देखना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा झूठ बताती हूं, क्योंकि ये जो है ना, ये जो मैडम है ना, ये जो गोरी सी गुड़िया, इन पे काला जादू करने का मन करता। प्यारी तो है, प्यार तो फैला रही है, चाहे देखो। Some of them waiting to use you. Some of them already are using you. इसने बोला देखो एनलाइटनमेंट क्या पता दूसरों को सिखाते सिखाते ही हो जाए। लेकिन अब मैं आती हूं जो मेरा मेन काम है, सच बताना। मैं सच बताती हूं, सच बताने वाली डायन है ये, सच बोलने वाली डायन है ये डायन का जहर इधर है। बोलती है सच, बोलती है कड़वा, बोलती है। इन मैडम ने, माँ सरिता मैडम ने, एक और कोई चूतिया औरत है, क्या नाम है उसका? नहीं, जिसने वो वीडियो बनाया था कि हम ओशो आश्रम के बारे में बहुत सुनते हैं कि वहाँ पे कुछ होता था, तब आप जिंदा थी। वो वाला कौन सा वीडियो था? मोहिनी। ना बागामा नाचे सारी रात को मोरनी। ये मोहिनी मैडम पूछती है अपने सिस्टरहुड के सर्कल में, जहाँ पे माँ आनंद सरिता आई हैं, अपेरेंटली एवरीबडी चाटोफाई, चूत चाटो ना माँ सरिता का। इनका आपसे स्वादिष्ट चूत है, क्योंकि ये सबसे स्वादिष्ट बोलती हैं। हम सब इसकी चूत चाटेंगे, इनको बनाएंगे माता। उनसे पूछा जाता है, अच्छा माँ आनंद सरिता, आई हैव हर्ड लाइक that time, like there were rumors like orgies used to, you tell me, you saw it ma, tell me ma, was orgy a real thing? No my child, love was a real thing. People used to hug for 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Everybody is in different journey of love. Some of them are even celibate. It's a place where people are exploring different type of love. Tantra can happen in anywhere. Okay, आनंद माशरिता, क्या ऑर्जी होता था वहाँ पे प्राइवेट में, इफ नॉट पब्लिक? अब रूम में क्या होता है मुझे क्या पता, अब किसके रूम में क्या होता है वो मेरा थोड़ी ना काम है। बट मैम उस टाइम प्राइवेटली होता, नहीं पता। तुझे पता है माँ सरिता, तुझे क्यों नहीं पता? Because I didn't invite you there last birth. I didn't invite you there in the last birth, bitch. आए क्यों? आपके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है? देख लो ना मेरा पास्ट लाइफ, मेरे शक्ल मेरे आंखों से नहीं दिखता है। आप तो बहुत सिद्धि हो चुकी हैं। आपने तो बोला कि योगा से आपको सिद्धि मिल सकती है। बताइए ना क्या क्या सिद्धि मिली तंत्रा योगा करने से? क्या क्या सिद्धि मिली? सिद्धि मिली क्या? ऐसे शक्ल देख के, वाइब्रेशन फील करके पास्ट लाइफ याद आ जाना? मम्मा, माँ, मदर नहीं, मदर टेरेसा नहीं, मदर सरिता नहीं, माँ सरिता। मैं माँ हूँ, मुझे ओशो ने सबको फ्री भारी दे दिया है। माँ तो सब में बटा है, माँ तो जैसे टट्टी के जैसे बिका है। ओशो ने तुम्हारा चूतिया काटा और तुम्हें पता भी नहीं चला। लंड सा आदमी है, आदमी ही है। तुमको चाहिए भी वही था। जवानी के दिन थोड़े याद दिलाओ।
कितना दिल टूटा है मेरी बेचारी सी फूल थी बेटी का। हर दिन दिल तोड़ के आती थी और बोलती थी डैडी मेरे पास दिल है। डैडी फेंक देते थे, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते थे ओशो। सब याद है, सब बता दूंगी, सब बता दूंगी। अब मेरी बात सुनो, बहुत हो गई इस माँ की कहानी। माँ के ऊपर तो मैं लेते रह सकती हूँ इनके झूठ पे, है ना। अभी बात करती हूँ, जब ये टूट गया मैंने बोला ऑर्जी बनाऊंगी बहनचोद, ऑर्जी कराऊंगी, क्योंकि तुम लोगों के गांड में दम पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ऑर्जी समझ में आएगा, कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंचेगा, तब आप बोलेंगे वी आर वन। तो मैंने सोचा चलो इस रास्ते पे, क्योंकि मेरे को कॉन्शियसनेस हो गया था कि ऑर्जी ज़रूरी है यार। मैं इतना तंत्र विद्या करती हूँ, सब पता है, सेक्रेट ज्योमेट्री बनाओ, सबकी सेक्सुअल एनर्जी निकालो, ऊपर पहुंच जाओ। एनलाइटनमेंट के लिए भी वेट नहीं करना पड़ता था। डैडी फॉरवर्ड था, बोला हम A+B=C कर देंगे। तो ऑर्जी में बेटा ये होता था, ये तुम्हारे ठरक के लिए नहीं था, इसलिए तुम इनवाइटेड नहीं थी। तुम सेक्स के ऊपर नहीं उठी थी, इसीलिए तुम वहां नहीं थी। तुम प्यार से ऊपर नहीं उठी थी, तुमको कहाँ कोई बुलाए। तुम अभी भी नहीं उठी हो, अभी भी छोटे छोटे लड़के वहां पे जो आते हैं सबकी बन जाती हो, थोड़ा थोड़ा छूने दे देती हो, बन जाती हो सेक्स गुरु। जवान लड़के भी छूने के लिए मिल जाते हैं, सब पता है, शिट सब पता है। हम क्या करें, तुम सारे एक जैसे ही हो ना। तुम्हारा भी लंड है, मेहर का भी लंड है, नीलम का भी लंड था, ये सारे लोग लंडे वाले लोग हैं ना, तो सबका दिख जाता है ना मुझे। क्या करूं, मैं इधर पुसी बन के घूम रही हूँ, तुम लोग बोल रहे हो लंड हो। मैं इधर कॉस्मिक पुसी, कॉस्मिक पुसी, कॉस्मिक पुसी, फुस 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 फुस, पुर्रा, पुर्रा, फिश 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 बेबी फिश। फिश कॉन्शियसनेस। बहुत मछली खाती हूँ मैं, बहुत मछली खाती हूँ, इसलिए शायद औरत और ज़्यादा जल्दी जग गई मेरे अंदर। समुंदर का पानी अंदर जाना चाहिए बहनचोद। तू बन वीगन। समुंदर का पानी नहीं पी रही है ना मांस में डाल के, तो समुंदर के अंदर क्या चल रहा है ना नहीं पता चलेगा। तो एनीवे मुझे बैन कर दिया गया, रोई रोई गाई, ऑर्जी स्टार्ट कर दिया। अब ये ऑर्जी स्टार्ट कर दिया तो मेरे अंदर कुछ स्टार्ट हो गया, समझ ही नहीं आया क्या स्टार्ट हो गया। और जैसे ओशो का एक टाइमिंग है ना बोल देने का कि इस दिन एनलाइटेंड हुआ था, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। मेरा ऐसा चक्री बम सुतरी जैसा फटफट फटफट फट हर दिन फटफट 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 फटफट। आज मैं बोल रही हूँ एनलाइटेंड हूँ, लग रहा है ये 10 दिन पहले की बात है, बट आज ऐसा लग रहा है कि अब आग बढ़ गई है ना। अब जैसे लग रहा है मार दो, केस कर दो। ये वीडियो देखने के बाद तुम मेरे ऊपर मानहानि का केस करो, सब लोग मिल के करो, क्योंकि मैं और बोलने वाली हूं। देवेंद्रा के बारे में बोला है, अभी धनेश के बारे में आएगा, साधना पे और बताऊंगी। मां सरिता तो है ही अपनी टारगेट, गोरों को तो निकाल ही रही हूं। कुछ नहीं चलेगा गोरा, कोई फ्रेंडशिप नहीं। वी आर वन नेशन। ओशो गए बेटा, ओशी है ये कट्टर है, ये मोदी के साथ है, ये सदगुरु के साथ है। ये तो तुम्हें अबैंडन कर दी, अबैंडन अबैंडन अबैंडन। बिस्मिल्लाह। कट्टर कट्टर बेटा कट्टर, अपन कट्टर। बस बंद कर रे, बंद कर इनको, बंद कर, मत दिखा रे। अरे रे रे रे।